सुन्नत फाजिल बरेलवी की जिस घर में विलादत बासआदत हुई वो आम घराना नहीं था, इल्मी घराना था, बुजुर्गों का घराना था, तकवा और परहेजगारी के शिआर रखने वालों का घराना था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला 10 शव्वाल मुकर्रम बरेली शरीफ में शनिचर के दिन जब आपकी विलादत हुई, ज़ोहर का वक्त था, ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर पैदा होते हैं। मौलाना नकी अली खान आला हज़रत के वालिद माजिद ज़बरदस्त आलिम दीन, फ़क़ीह कामिल, वली कामिल थे। आपके दादा मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह कुतुबुल वक्त थे। आपका सिलसिला नसब आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अफगानिस्तान के बड़हेज कबीले के पठानों से मिलता है। बाद मुहक्किकीन ने कहा है कि सहाबी रसूल तक आपका नसब पहुंचता है। वल्लाहु आलम। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक्त अपनी आंखें खोले हैं, बाप को मौलाना नकी अली खान की शक्ल में एक अजीम विलायत का सरताज देखे हैं और परवरिश भी इस अंदाज में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके घर इल्मी होते हैं, तकवा वाले होते हैं, वहाँ की हवाओं में भी इल्म होता है, वो चलते फिरते भी परहेजगार बनते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्मी घराने की मिसाल इसी बात से समझ में आती है कि आपका नाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम मोहम्मद रखा गया और दादा ने अहमद रज़ा रखा, उसी नाम से आप मशहूर ज़माना भी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया इकराम बुजुर्गों का ये वतीरा रहा है कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती। इस रिवाज को हमारे लोग भूल चुके हैं। चिल्ले छट्टियां तो याद रही और दूसरे मामला तो याद रहे जो औरतों के शुरू किए हुए हैं, लेकिन इस्लामी मशाइख और बुजुर्गान दीन में जो तरीके हमारे लिए मुस्तहब फरमाए थे उनको आज जिंदा करने की जरूरत है। अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाएं। यानी किसी भी बाअमल आलिम दीन से बच्चे को इस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है, और उसको अलिफ बा पढ़ाया जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ाई जाती। ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की वो वहाँ की रस्म रही है, वहाँ का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताज आए पढ़ाने के लिए उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं, वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए। अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से। अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल राल रा ज़ा सीन शीन स्वाद वात ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा। उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ जमाने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश का रहे। कहा अगर मिलाकर के ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिला है? अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह जो जद्द अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाए उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशक्की में आ जाए। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं बात यह है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया?
दूसरे हरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हरूफ में मुशाबहत बहुत ज्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। हाँ, वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा। लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हुरूफ में लिखा जाए, तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में। इन वर्ड्स लिखें, अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ। और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्दे अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हज़रत खामोश हुए। अब अंदाजा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो तो जाहिर सी बात है वो घराना इल्मी होगा, तभी तो बच्चे ऐसे होंगे। यही बात है कि 6 साल की उम्र में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सिर्फ 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 12वीं शरीफ आई, मीलाद मुबारका रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत पर। घर में जब महफिल मुनाकिद हुई, आपके वालिद गिरामी के शागिर्द और मुरीदीन जमा हुए, तो 6 साल की उम्र में आला हजरत ने 2.5 घंटे अजमत रिसालत पर बयान फरमाया। यहाँ अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन के पसीने छूट जाते हैं अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, वरना लफाजी करना इधर उधर की हाँकने में तो 6 घंटे भी चले जाएंगे। इल्म की बात पॉइंट टू पॉइंट करना ये दिक्कत का मामला है। 6 साल की उम्र में जो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर, आपकी सीरत पर 2.5 घंटे खिताब कर रहे हैं, वही आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अब किताबों की तालीम शुरू करते हैं, आलिम कोर्स। वही 6 साल की उम्र में अपने वालिद गिरामी से पढ़ा, मिर्जा अब्दुल कादिर बेग साहब और कुछ उलमा थे जिनका तज़किरा आया है आला हज़रत के असातिज़ा में। ज्यादा से ज्यादा किताबें आप अपने वालिद गिरामी से पढ़ते हैं। अब अपने वालिद गिरामी से पढ़ने का जमाना है। सिर्फ 8 साल की उम्र है आपकी। 8 साल की उम्र में इल्मे नहव की मशहूर किताब हिदायतुन नहव है, वो पूरी अपने वालिद से पढ़ी और उसकी शरह भी लिख दी उर्दू में, अरबी में, उसकी गाइड लिखा 8 साल की उम्र में। और जब 13 साल 10 महीने, गालिबन 13 साल 10 महीने के हो गए, आप आलिम भी हो गए और मुफ्ती भी हो गए। और उसी दिन सबसे पहला फतवा आपने दिया रज़ाअत के मसले पर। सवाल आया था, आपके वालिद गिरामी ने मसनद पर बिठाया और कहा बेटा अहमद रजा लिखो इसका जवाब। आपकी उम्र 14 साल के करीब थी, 13 साल 10 महीने के आसपास। उस वक्त आपने सबसे पहला फतवा लिखा। मियां फतवा पूछने वालों की उम्र यहां 60 साल की हो जाती है, लिखने वालों की बात तो छोड़े। वो 13 साल 10 महीने की उम्र में पहला फतवा सादिर फरमाते हैं, उसमें दलाइल भी हैं, कुरानी आयात, अहादीस रसूल। वालिद गिरामी ने देख करके माथे का बोसा लिया और कहा आज से तुम मसनद इफ्ता पर बिठाए जाते हो। 13 साल 10 महीने की उम्र से लेकर जब तक आपकी वफात ना हुई उस वक्त तक आपने फतवा नवीसी फरमाई। तकरीबन 20,000 से तकरीबन 6,000 से ज्यादा फतवे आपने अरसाल फरमाए। आज वही फतावा रज़िया की शक्ल में हमारे पास एक फिक़ी इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है जिसकी 30 जिल्दें हैं, 21,000 सफ़हात के करीब ये किताब है। 250 रिसाले उसके अंदर मौजूद हैं, 250 रिसाले, अलग अलग किताबें। जो जिस तरह का सवाल आया, अरबी में आया तो अरबी में जवाब, फारसी में आया फारसी में जवाब, इंग्लिश में आया इंग्लिश में जवाब। जिस इल्म का सवाल आया उस इल्म का जवाब आपने इरसाल फरमाया। ये तकरीबन फतावा रज़विया आज जो छपी हुई है 30 जिल्दों में है, 30 बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं। इसीलिए बहुत मशहूर खानदाने मारहरा मुतहरा के आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर खाने के साहब सज्जादा के बिरादर असगर फरमाते हैं आला हज़रत की शान में मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है। ये सैयद अशरफ मारहरवी साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बाल वो अभी आयात हैं, उन्होंने यही फरमाया और हक फरमाया कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे मियां फतावा रज़विया तो एक करामत है,
फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायके बख्शिश ही पढ़ के दिखला दूं। आला हजरत की लिखी हुई नातों की जो किताब है हदायके बख्शिश, इसी में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। फतावा रज़विया तो उलूम का एक समंदर है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तबहुर इल्मी को अगर बताता चलूँ तो जाहिर सी बात है मुझे 55 उलूम पर बात करनी पड़ेगी। मुझ जैसा नाकिस इल्म और कम फहम आदमी इन तमाम उलूम पर गुफ्तगू कहाँ से कर सकेगा। हमारे इल्म की बिसात ही कितनी है उन उलूम पर बात करने की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम उलूम पर जो लिखी गई किताबें अगर बयान करने शुरू करें, जाहिर सी बात है उतना इल्म होना चाहिए या कम से कम उतना मुताला हो। लेकिन हमारा सरसरी मुताला है, जैसे होता है ऊपर ऊपर के दाने खाए हुए हैं, बस इतना ही देखें। आला हज़रत को गहराई तक जाकर कौन पढ़ा है। हाँ, ये बात मैं दिल से कहूंगा कि सुने हुई मोहब्बत करने वाले अलग होते हैं, आला हज़रत को पढ़ करके चाहने वालों की बात अलग होती है। पढ़ करके जो मोहब्बत करते हैं वो हकीकत में मोहब्बत करते हैं और उनका लोहा मानते हैं, और सुनी सुनाई हुई बातों में कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं। मामलात ऐसे होते रहते हैं। अजीज़ान गिरामी, फतावा रज़विया शरीफ में 250 रसाइल जमा हुए। उनके उलूम का किनारा कहां तक था अल्लाह ही बेहतर जाने। इल्म हदीस में कलम उठाया तो कई किताबें लिखी, उसूल हदीस में कलम उठाया उस पर किताबें लिखी। फ़िक़्ह एक इल्म का नाम है, इसमें तो पूरी किताबें मौजूद हैं। उसूल फ़िक़्ह पर किताबें हैं आपकी, और उनके अलावा तफसीर में, उसूल तफसीर में, बलागत में, मानी में, अर्ज में, और उसके अलावा जो मैथ्स के रिलेटेड उलूम होते हैं उनमें कई किताबें आपकी हैं। इल्म रमल में, इल्म जफर में है, ज़ीजात में है, अरफमातिकी में है। ये तमाम वो उलूम हैं जिनको आज शायद व बायद कोई जानता हो। इल्म हय्यत है, इल्म तौक़ीत है, इल्म मुकाबला है, इल्म मुनाजरा है, इल्म रद है। इन तमाम उलूम पर आला हज़रत की किताबें मौजूद हैं, उनके रिसाले मौजूद हैं। ये एक बात होती है कह देना कि इनको इतने उलूम आते थे, और एक बात है उनकी इस इल्म पर किताबें पेश करना। हम मुबालगा आराई से काम नहीं लेते। जिस इल्म की मैं बात कर रहा हूं, आला हज़रत इस इल्म को जानते थे, उस इल्म की जरूर उनकी किताब भी मैं तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूं। कई उलूम पर अल्लाह ताला ने आपको महारत ताम्मा अता फरमाई थी। ये एक बात आप समझ करके चलें, ये उनके पास वक्त कितना रहा होगा ये सब लिखने का, इन तमाम उलूम को हासिल करने का। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुनियावी जो उलूम है उन पर जो गिरफ्त है इतनी जबरदस्त, अपने जमाने के बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी आपने दावत मुकाबला दिया है। प्रोफेसर अल्बर्ट नाम से, उसने 1919 में या 1920 के करीब एक पेपर में लखनऊ से ये बात शाया कर दी कि सितंबर, अभी ये भी सितंबर का ही महीना, 17 सितंबर वगैरह कुछ तारीख उसने 2 महीने पहले ऐलान किया कि सूरज के मुकाबिल में अतारो ज़हरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ुहल, ये जो कवाकिब हैं, यानी इनको स्टार्स ऑफ गैलेक्सी जो कहा जाता है, ये मुकाबिल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी को ये खींच लेंगे और सूरज में एक दाग पड़ जाएगा। प्रोफेसर अल्बर्ट एक साइंटिस्ट है, और उसने ये अपना चैलेंज 3 माह पहले पेपर में शाया कर दिया कि ये पूरे जो स्टार्स ऑफ गैलेक्सी हैं ये अपोजिट आ रहे हैं सूरज के, और सूरज में ये दाग पैदा करेंगे, और इसकी वजह से पूरे मौसम खराब हो जाएंगे, और इन तमाम हालात को खत्म होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इस वक्त जहरीली हवाएं भी आ सकती, हो सकता है कि तमाम लोग मर जाएं। लोगों में अफरा तफरी, हालात ऐसी हैं जो बोल दिया सब अंधाधुंध मान लेते हैं। ऐसा ही कोई अल्बर्ट इस जमाने में कोरोना भी बोला होगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जमाने में जब आपके पास लोग आकर के कहने लगे कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है, वो साइंसदान है और कह रहा है कि ये नजूम, ये सितारे सूरज के अपोजिट में आ रहे हैं, मुकाबिल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी वो खींच लेंगे और सूरज में दाग हो जाएगा, जहरीली हवाएं आएंगी, फला 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 बातें। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला इन उलूम में दस्तरस रखते थे, महारत रखते थे, पूरी किताब लिख डाली, पूरी किताब लिखी। मैं आज ही वो किताब पढ़ रहा था,
मेरा सर चकराने लगा, मैंने किताब बंद कर दी, इसलिए कि ये इल्म नुजूम की बात है। आला हज़रत उसमें शक्लें बना बना करके लिख रहे हैं, अतारुद इतने सेंटीग्रेड का होता है, इतने दकीके का होता है, इतने मिनट का होता है, ज़ुहल की ये शक्ल होती है, फलां जगह होता है, इतने ज़माने में यहाँ से यहाँ आता है, यूरेनस नेपच्यून ये इसकी मियाद मुद्दत इतनी होती है, फलां वक्त यहाँ होता है, सितंबर में ये कहाँ रहता है। इन तमाम हालात को लिख कर कहते हैं जिस अल्बर्ट ने यह दावा किया वो झूठा है, वो पागल है और जाहिल है, इसलिए कि ये तमाम चीजें मैंने जो लिखी ये एक साथ जमा होंगी ही नहीं। और अहमद रजा का ये दावा है कि 17 सितंबर क्या, 17-18 सितंबर क्या, इस तरह के हालात इंशाल्लाह कभी ना आएंगे। और दुनिया ने देखा, सितंबर आए गए, न सूरज काला हुआ, न जहरीली हवाएं आई। साइंसदान दावे करते रहते हैं। जाहिर सी बात है, इल्म दीन सिर्फ ये न समझो कि कुरान और हदीस सिर्फ मदरसा मस्जिद का नाम है। कुरान और हदीस उलूम का समंदर है, जो हकीकत में इसका वारिस होता है, अल्लाह दुनियावी उलूम का भी उसे बादशाह बनाता है। आला हज़रत की जात में हमने वो देखा है। साइंसदानों के भी मुंह बंद कर दिए, डार्विन के नजरिए को गलत साबित किया। डार्विन का नजरिया था इंसान बंदर से पैदा हुआ है, आपने पढ़ा होगा स्कूलों में। बाद में ये नजरिया खत्म किया, आला हज़रत ने उसका रद्द फरमाया, मियाँ जो जिसकी नस्ल से हो अपनी नस्ल को बताए, मगर हम आदमी हैं, आदम से पैदा है, आदम से पैदा है। जाहिर सी बात है, साइंस की उन तमाम थ्योरीज को रद्द करना उसी के बस का कमाल है जो साइंस से वाकफियत रखता है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने डार्विन के नजरिए को गलत साबित किया, और फिर जमीन और सूरज के मामलात जो हैं आज भी साइंस यही कहती है। यह अब तक इख्तिलाफ चल रहा है, कई लोग मुझसे सवाल भी कर चुके। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस पर इख्तिलाफ है, और मुझे उम्मीद है कि यह नजरिया भी गलत साबित होगा। जो आज साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, यही साइंस में पढ़े ना, मैं भी पढ़ा हूं स्कूल में, आप भी पढ़े होंगे, जमीन घूमती है, और जमीन घूमते घूमते 24 घंटे का एक मदार होता है इसका, और सूरज के अतराफ घूमती है तो 365 दिन होते हैं। ऐसा ही है ना, साइंस में ऐसा ही है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस नजरिए का रद्द किया और फरमाया जमीन साकिन है, सूरज घूम रहा है, और वो आपने कुरान अजीम से साबित किया। अल्लाह ताला फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अपने मुस्तक़र पर चल रहा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई ये मिक़दार है, वो गालिब हिकमत वाले अल्लाह की बनाए हुए रास्ते हैं। वल क़मरु क़द्दरनाहु मनाज़िल, अल्लाह फरमाता है हमने चांद की मंजिलें रखी हैं, और सूरज का डूबना, मशरिक से निकलना, मगरिब में डूबना कुरान से साबित है। नमरूद के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मुनाजरा था, मुजादला था, वो इसी बात का था कि नमरूद कहता था मैं भी खुदा हूं, मैं लोगों को जिंदा करता हूं, मौत भी देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू खुदा है तो सूरज को मशरिक से नहीं मगरिब से निकाल के दिखा। रोजाना सूरज मशरिक से निकलता है, तो एक दिन मगरिब से निकाल के दिखा, वो मबूत हो गया। कुरान में वाकया मौजूद है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन उसूल को लेकर, और इतना ही नहीं मेरे अजीजों, सिर्फ 2 आयतों से नहीं बल्कि उसमें अकली और नकली इतने दलाइल हैं कि इस इल्म से शगफ रखने वाला वो जाए आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताब अल-फौज़ुल मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन का मुताला करे, उसे समझ में आएगा। कुछ लोग भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, अरे मौलाना थे वो, मौलाना को मौलाना में यानी मदरसे में रहना चाहिए, साइंसदानों की बात है। मेरे अजीज याद रख, दुनिया का जितना साइंस है ये गुंबद खजरा की छांव में पलने वाले गुलामों की आस्तीनों में होता है। हमारा अकीदा है। तुम आज के साइंसदान हो, अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूं तो एक तवील बहस होगी। मैं ये साबित करके बताऊंगा दुनिया को मेडिकल साइंस किसने दिया है, जाओ तारीख उठा करके दिखाओ। और अलजिब्रा आज जो पढ़ाते हो किसका है ये इजाद किया हुआ, जाबिर बिन हयान का अलजिब्रा है। केमिस्ट्री किसने लाई थी, सबसे पहले इसके मौजूद कौन है, जाओ ढूंढ करके ले आओ। इमाम राजी की किताबें आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। बच्चों के अमराज के मुतालिक सबसे पहले लिखी जाने वाली किताब एक आलिम दीन की थी, इमाम राजी की थी। बू अली सीना के लिखे हुए इल्म तिब की किताबें आज भी मौजूद हैं। ये वो गुलामान रसूल हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन से वाबस्ता
वाबस्ता थे और दुनिया में उन्होंने साइंस का, मेडिकल का, हिसाब का लोहा मनवा करके रखा है। यह और बात है कि हम कसम पुरसी के आलम में हैं। आज के जमाने में मौलवी हजरात सब छोड़कर मुसल्ले पर आ गए हैं, इसकी वजह से तुम्हें शक हो रहा है। इंशाअल्लाह उम्मीद रखो, उम्मीद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर से कोई ऐसा मुजद्दिद पैदा करेगा जो तुम्हें बताएगा कि इल्मे दीन हो या जिसको तुम इल्मे दुनिया कहते हो, ये दर हकीकत मोहब्बत रसूल और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को सदक़े में दिया जाता है। ये आला हज़रत खुद फरमाते हैं, शुरू में मुझे मंतिक की किताबों से शगफ था। शरह चिकमीनी बड़ी मशहूर किताब उस जमाने की, हम तो पढ़े नहीं मियाँ, हम तो मंतिक की किताबें जो आज दरसे निज़ामिया में पढ़ाई जाती हैं और मुल्ला हसन हम्दुल्लाह तक यहाँ पर हाईएस्ट समझा जाता है। शरह चिकमीनी ये पहले किताब होती थी, बड़े बड़े उलमा ने पढ़ा। आला हज़रत फरमाते मैं वो सब किताबें पढ़ने की कोशिश करता जब आपकी उम्र 10 साल की थी, 10 साल की 11 साल की उम्र में शरह चिकमीनी ये किताबें पढ़ने लगे तो आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान साहब फरमाते हैं, आला हज़रत खुद फरमाते हैं मेरे वालिद ने किताबें मुझसे ले ली, मैथ्स की मैथमेटिक्स हो या जो दीगर किताबें जिसमें मैं शगफ रखता था, शौक रखता, ले ली। कहा बेटा अहमद रजा अपनी ताकत, अपनी एनर्जी इल्मे दीन रसूल यानी कुरान की तफसीर और हदीस रसूल में खर्च करो, अल्लाह ताला इनके सदक़े में दुनिया के सारे उलूम वैसे ही अता कर देगा। आला हज़रत फरमाते हैं उसके बाद फिर मैंने दूसरी किताबें देखी नहीं, दूसरी किताबें देखी नहीं, और न देखने के बाद इल्म का ये मामला है। अल्लाह अकबर। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द भी हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दीनियात के प्रोफेसर भी थे। वो खुद इस बात को बयान करते हैं। उनके यहाँ एक सर ज़ियाउद्दीन साहब थे, वो बड़े मैथ्स के माहिर थे। वो बातों बातों में हर चीज में हिसाब किताब की बातें करते हैं। हिसाब से आज वैसे भी जी चुराते हैं सारे लोग। अक्सर के बैक जो पेपर जाते होंगे मैथ्स के ही होते हैं। हाँ, जिनको बहुत ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर फख्र है उनके मैथ्स को भी मैं देखना चाहूंगा। आओ, जो दीन रसूल पर हमला करते हैं या उलमाए उम्मत को ताना देते हैं कि मौलवी का कितना बिसात, मुसल्ले से घर तक इतना ही होता है, यही शायद उस वक्त भी ख्याल रहा हो। सर ज़ियाउद्दीन एक बड़े माहिर मैथ्स के जानने वाले थे। उन्होंने मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कुछ बातों में इन मामलात को पूछा कि कुछ हिसाब ऐसे हैं, कुछ मैथ्स ऐसे हैं जो मुझे समझना है, और यहाँ इस वक्त इन तमाम चीज़ों को जानने वाला कोई नहीं। मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने कहा कि एक काम कीजिए, हमारे उस्ताद हैं मौलाना अहमद रजा खान साहब, बरेली शरीफ में रहते हैं, आप उनके पास जाकर डिस्कस कर लें, गुफ्तगू कर लें, शायद ये फंडा हल हो जाए आपका। वो मुस्कुरा करके कहे, मौलाना ये मौलवी लोगों का काम नहीं है, मैं इसको जर्मन और ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से राब्ता कर चुका हूं, वहां से अब तक जवाब नहीं आया, जर्मनी से, लंदन से। मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने फरमाया, क्या बात है, एक बार मिल करके देख तो ले, जर्मनी बहुत दूर है, इंग्लैंड बहुत दूर है, बरेली करीब है अलीगढ़ से, आप जा करके तो आए। वो कहते हैं मैं उनकी बात पर आया, यहाँ जब तशरीफ लाए, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज के बाद बैठते थे चारपाई पर, और लोग आने वाले मुलाकात करते, अपनी अपनी हाजतें लेकर आते। वो आए, मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने पहले ही खत लिखा था आला हज़रत को कि फलां फलां साहब हैं, आप उनको इजाज़त मुलाकात अता फरमाएं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे बात करना शुरू फरमाई। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सख्त मसला पेश आया हिसाब का, मैथ्स का, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आला हज़रत ने फरमाया, कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप आराम से जब आपके पास वक्त हो तब डिस्कस करें, या असर मगरिब के बीच का छोटा सा वक्त मेरे बड़े मसले के लिए नाकाफी है। आला हज़रत ने फरमाया, कह तो दें कुछ बात उसकी, क्या है मसाइल। आला हज़रत ने जब दो बार फरमाया तो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं, ये प्रोफेसर थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मैंने वो अपनी एक कलम और कॉपी में लिख करके दिखाना शुरू किया कि ये मसला है। वो हिसाब का, मैथ्स का एक मुश्किल और टफ फंडा था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और 4 जुमलों में जवाब इनायत फरमाया और लिख करके फरमाया, सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मैं वो देखता रह गया यहाँ तक कि मगरिब की अजान हो गई, आला हज़रत नमाज के लिए चले भी गए और मैं उसी में उलझ करके रह गया। मुझे जो बरसों से मामला समझ में नहीं आया वो एक मौलाना के पास 10 मिनट में कैसे समझ में आया। सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं वापस अलीगढ़ आकर के उन्होंने दाढ़ी शरीफ भी रखी
और सैयद सुलेमान अशरफ साहब से कहा, मौलाना अब तक मैं मौलवियों को हल्का समझता था, मगर मौलाना अहमद रजा खान से मिलने के बाद यकीन हो गया कि जो आशिक रसूल होता है अल्लाह उसको दीनी सदक़े में तमाम उलूम अता फरमा देता है। ऐसा इल्म का बहरे बेकरा मैंने किसी को नहीं देखा। ये एक नहीं, दो वाक़यात अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी के मिलते हैं। और एक प्रोफेसर साहब ने भी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसी तरह की डिस्कस की थी, गुफ्तगू की थी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैथ्स में इतने माहिर थे, हैरत की बात है, जो मसला वो हल कर रहे थे, जो मसला वो हल फरमा रहे थे, उसको सुकूर या अरस्तोतेलिस या लोगारिज्म, ये इस तरह के जो मामलात होते हैं, इन तमाम चीज़ों से मिली हुई कुछ बातों को वो डिस्कस कर रहे थे। आखिर में उन्होंने सर ज़ियाउद्दीन ने पूछा, मौलाना अहमद रजा खान साहब आपने हिसाब कहाँ से पढ़ा, इतना सारा मैथ्स कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा? आला हज़रत ने फरमाया, मैंने मेरे वालिद से प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड के हिसाब सीखे, उसके बाद कुछ नहीं सीखा। जो कुछ भी आता है ये रसूलुल्लाह की बरकत है, ये आता ही इल्म है। इसी को कहते हैं इल्म लदुन्नी, इसको कहते हैं इल्म लदुन्नी, जो अल्लाह ताला अपने फजल से बंदों को अता करता है। अजीज़ान गिरामी, लोग ये समझते होंगे कि आला हजरत का तज़किरा ये इतना क्यों करते हैं। मैं कहता हूँ जिंदगी भर करते रहोगे, थक जाओगे सुनते हुए। मैं उनकी किताबें नहीं सुना पाऊंगा आपको, उनकी किताबें नहीं सुना पाऊंगा। आपसे किसी ने पूछा था पानी, किन किन पानियों से वजू करना जायज़ है, पानी की अकसाम बयान करने लगे। ये एग्रीकल्चर या एग्री जो कॉलेज हैं एग्रीकल्चर, वहां पर पानी के अकसाम वगैरह बयान किए जाते हैं। हाईएस्ट जो बयान किए गए हैं वो 11, 12, 13 किस्म के पानी बयान किए हैं। 11 किस्म के, 12 किस्म के, बाद यूनिवर्सिटी में 13 किस्म के। इस पर भी मुहक्किकीन ने तहकीक की है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पानी के अलग अलग किस्में कैसे कैसे बयान की गई। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब सवाल हुआ तो आपने 303 किस्म के पानी बयान फरमाए हैं। इतने पानी के अक़साम बयान की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस इल्म पर उंगली कलम उठाए हैं उसका हक अदा कर दिया है, उसका हक अदा किया है। आपका दूसरा सफर हज था, गालिबन 1906 में आप दूसरी मरतबा हज काबा के लिए तशरीफ ले गए थे। आपके बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह भी आपके साथ थे। हज की हाजिरी के वक्त, उस वक्त वहां पर जाहिर सी बात, मैं 1906 की बात कर रहा हूं, वहाबियत का गलगला नहीं था। अहले सुन्नत व जमात थे, तुर्कियों की खिलाफत थी। सुन्नी आशिकाने रसूल मक्का में भी थे, मदीने में भी थे। उलमाए हरमैन तय्यबैन थे। जैसी उलमा को मालूम हुआ हिंदुस्तान से एक जवान आलिम दीन है, वाए और उनके इल्म का तूती बोलता था उस वक्त। तो उस वक्त वहाबियों के शुरू के फितने निकले थे और इल्म गैब रसूल पर लोग सवाल कर रहे थे। मौलाना सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला, मक्का मुकर्रमा के जलीलुल कद्र आलिम दीन है सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वहां पर मौजूद बड़े बड़े मशाइख हैं। जब मौलाना सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को खबर हुई तो वो एक दिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा में तवाफ़े खाना काबा के बाद आप मकतबतुल हरम, मस्जिद हरम में जो मकतबा था, किताबें रखी जाती थी, लाइब्रेरी, वहां जा रहे। ये पीछे से आए, उन्होंने देखा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा और उसके बाद मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। मकतबे में जब गए तो वहां 4 उलमा और बैठे थे, सब किताबें खोले हुए बैठे थे। आला हज़रत से उन लोगों ने अरबी में सवाल किया कि शरीफ मक्का गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर हैं, इनका जहन खरीदने के लिए कुछ वहाबी उलमा इल्म गैब पर सवालात कर रहे हैं, हमारे पास 5 सवाल आए हैं, आप देख लें। चिट्ठी ली आला हज़रत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन उलमा ने कहा हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हज़रत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार, और उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम में मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े। वहां पर मुफ्ती हनफिया भी थे, मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे। ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहां पर होते थे, हर जमाने में रहे हैं। ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहां थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर
दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबाईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई, यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज़्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं। कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे। 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है, जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में। 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल मौजूद हैं, 70 से ज्यादा अक़वाल मौजूद हैं। ये तमाम दलाइल लिखने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह उसमें तफसीर के हवाले जाते, रेफरेंस सब है, ऐसा नहीं कि मुंह से बोलते चले गए। तफसीर के और उसूल हदीस के रेफरेंस हैं, फलां हदीस की किताब में ये इबारत है, फलां तफसीर की किताब में ये लिखा हुआ है, फलां इल्म फ़िक़्ह की किताब में ये लिखा है, फलां मुहद्दिस ने ये बयान किया। सबके रेफरेंस के साथ लिखाया, जबकि सामने आपके कोई किताब भी नहीं थी। सारी चीजें लिखा करके पेश किया। आखिर में फरमाते हैं, फकीर बीमार है, बुखार ज़दा है, अलालत में है और सफर की हालत में है, साथ अपनी किताबें नहीं रखता। मेरी बसात के मुताबिक जो कुछ जहन में हाजिर हुआ वो पेश कर दिया, बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे चाहे दीन का काम ले। अजीज़ान गिरामी, ये किताब जब गवर्नर मक्का शरीफ मक्का के पास सुनाई गई, पूरी रात भर बैठ करके वो शरीफ मक्का किताब सुनते रहे। दूसरी रात आई, पूरी किताब सुनी, यहाँ तक कि उलमाए मक्का उलमाए मदीना हाजिर होते हैं और आला हजरत से दस्त बस्ता कहते हैं, आप अपनी इजाज़त हदीसा हमें अता फरमाएं, आप अपनी इजाज़त में हमें शामिल फरमाएं। उसी सफ़र हज में आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उलमाए हरमैन को अपनी इजाज़त अता फरमाई। लोग हरम के उलमा से अपनी इजाज़त लेने आते थे और हरमैन के उलमा ने आला हजरत से अपनी इजाजत लेने में फख्र महसूस फरमाया। वहां के मरजउल उलमा थे, एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जब आला हजरत पहुंचे, बड़ा अदब करते थे मक्का और मदीने के उलमा का। आला हजरत ने उनके जानू को चूमा, उनके जानू को चूमा। वो 70 साल से ज्यादा की उम्र के थे। उन्होंने बरजस्ता कहा, ऐ हिंदी आलिम अहमद रजा, हक तो यह है कि मैं तुम्हारे नालैन को चूमूं, हक तो यह है कि मैं तुम्हारे कदमों को चूमूं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो मकाम दिया उलमा हरमैन ने, सिर्फ इसलिए कि जब इस नौजवान आलिम दीन ने मेरे मुस्तफ़ा की शान में अगर किसी ने गैब के इल्म पर सवाल किया तो कलम से ऐसा जिहाद किया है, दांत खट्टे ही नहीं टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कमाल था, जिस इल्म में आपने कलम उठाया उसका हक अदा किया है। और ये अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, मैं समझता हूँ आला हज़रत की करामतों में से करामत है। पढ़े लिखे लोग समझेंगे, जाहिल तो भोंकते रहेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आता तो किताब वाले को क्या समझेंगे। हाँ, किताब जो पढ़ेगा वो जरूर समझेगा कि इतनी सारी बातें लिखने वाला वो भी बगैर सामने किताब के मौजूद हुए आखिर इतने सारे रेफरेंस कहां से देगा। मैं अगर आप अभी मुझसे कहेंगे फलां फलां चीजों का हवाला दो, मुझे किताब उठानी पड़ेगी, मैं बोलूंगा देख करके सफा नंबर आपको बताऊंगा। लेकिन वो इमाम अहले सुन्नत ऐसे हैं कि आंखें बंद करके किताबों के हवाले तक बता दिया करते थे, रेफरेंस उसी वक्त लिखा भी दिया करते, और मिलाने वाले जब जा करके मिला के देखते, एक सतर का भी फर्क नहीं आता था, एक सफे का भी फर्क नहीं आता था। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो सबसे ज्यादा उनकी किताबें हैं वो रद पर हैं, उसकी वजह भी क्योंकि वो मुजद्दिद उस जमाने के थे। उन्होंने नेचरियत का रद्द किया, वहाबियत का रद्द किया, नदवियत का रद्द किया, गैर मुकल्लिदियत का रद्द किया, कादियानियत का रद्द किया, राफिजियत का रद्द किया। ये वो सब फिरके थे जो उस वक्त अपने जरासीम फैला रहे थे अहले सुन्नत व जमात में। आला हज़रत रहमान अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इन सब के रद्द के साथ एक हसीन चेहरा इस्लाम का पेश किया है। मेरे अजीजों, क्या आप इस बात पर फख्र नहीं करते कि औरों ने कहा होगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं। औरों ने अगर लिखा होगा वो हमारे बड़े भाई की तरह होते हैं, बल्कि उम्मती अमल करते करते रसूल तक भी पहुंच सकता है। औरों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा, मगर मुझे इस बात पर फख्र है इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें जो हमारे नबी की अजमत जो बिठाई है और बताई है वो इस शान से बताई है। कहा सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अजमत रिसालत हमें आला हजरत ने इस तरह से बताई है। लोगों ने अगर ओछे हमले किए हैं तो मेरे अजीजों इल्म गैब की बात कहते हो, आला हजरत ने तो सुन्नियों का यह अकीदा मजबूत किया। वो कहते हैं पीठ पीछे का इल्म नहीं, सुन्नियों तुम दबंग ऐलान यूं कहो, मेरे आका के इल्म की बात तो यह है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सरे अर्श पर तेरी नजर, दिल फर्श पर तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे छुपी हुई है? दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय वो जो तुझ पे आया नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हमें तालीमात दी हैं, अब यहां से एक और सवाल का जवाब देता हूं। ये बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है, बरेलवियों का अकीदा है। बरेलवी पैदा हुए 1921 के बाद, ये जहन में डाली जाती है बात। तुम सब नए हो मेरे अजीजों, बरेली शहर को निस्बत हो गई आला हजरत से और हम वहां से कहलाए जाने लगे, वरना आला हजरत ने दीन और ईमान जो हमारे सामने पहुंचाया है वही दीन और ईमान है जो सिद्दीक अकबर का था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जान देते थे। आला हजरत ने वही दीन और वही तसल्लुब हमें दिखाया जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर थी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार की, रहमाउ बैनहुम की सिफात जो सहाबा की थी वही आपको आला हजरत ने दिया है। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं। आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के जरिए से समझा दूं। मसलक के आला हजरत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहां से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर जमाने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर जमाने में, हर जमाने में दीन इस्लाम को किसी शख्स से मंसूब करके पहचाना जाता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक और बातिल में वो फर्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हज़रत कहने में किसी को कोढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक के गौसे आजम भी कहो, मसलक के गरीब नवाज भी कहो, मसलक के इमाम आजम अबू हनीफा भी कहो, मसलक के मखदूम सिन्ना भी कहो, मसलक के मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हजरत का नया कोई मसलक नहीं, नया दीन नहीं। चंद मिसालें अगर मैं आपको पेश करूं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक, ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफिउल बला हैं, शाफे हैं, दाफे हैं, ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफे हैं, दाफिउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हजरत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की जिंदगी में तुम्हें बताऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी जुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ जुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है। वो साहबिया को क्या मालूम नहीं था कि वो रसूल के पास क्यों आई? वो रसूल के पास क्यों आई? क्या तुम उसको भी, उस सहाबिया को भी बरेलवी बोलोगे? मेरे अजीज इंसाफ करो। जुबान नहीं थी, लेकर के आई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बानी इस्लाम हैं, शारे इस्लाम है, आप मना कर देते। ए खातून तुम मेरे पास क्यों आई? जा, जुबान अल्लाह देता है। जुबान कुव्वते गोयाई, बोलने की ताकत अल्लाह की देन है, जा उसके पास। हुजूर तो कहते, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। खातून आई बच्चे को लेकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा गूंगा है, बोलता नहीं, आप ऐसा कुछ फरमा दें, ऐसा कुछ इलाज दे दें कि ये बोलने लग जाए।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि सामने उस बच्चे को किया, कहा उस बच्चे को सामने लाओ। गूंगा बच्चा है, पैदाइशी जुबान नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मन अना, ए बच्चे बोल मैं कौन हूँ। बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो बच्चा फिर सरसर बोलना शुरू किया। वो सहाबिया खुश होकर अपने घर ले गई। मुझे बताओ कौन देता है देने को मुंह चाहिए। यही तो बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत ने अगर ये फरमाया है तो ये नया अकीदा नहीं मेरे अजीज। सहाबा भी यही कहते थे, हमारे बच्चों की लकनत हो तो हुजूर के पास ले जाते थे। इतना ही नहीं, एक सहाबी के पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, हुजूर के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा उसको शहद चटाओ। शहद चटाया, उनको जुलाब शुरू हो गए, दस्त लग गए, लूज मोशन। दूसरे दिन वो फिर आए, हुजूर से कहा, कभी सहाबी ने नहीं कहा गलत दवा दे दी, रिएक्शन हो गया, नहीं। वो सहाबी दोबारा आए, हुजूर ने फरमाया अस्की असला, जाओ फिर शहद चटाओ उसको। दूसरे दिन फिर शहद चटाए। अब की बार तो ऐसा हो गया कि पूरा बिस्तर खराब, तकलीफ इतनी हो गई कि जुलाब पर जुलाब। लेकिन वो सहाबी की हिम्मत देखें, यही अकीदा तो इमाम अहले सुन्नत का था, यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत का था। वो सहाबी तीसरे दिन आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन से आप शहद चटाने के लिए कह रहे हैं, जब शहद चटाते हैं तो ज्यादा हो जाती बीमारी, दस्त तो जुलाब ज्यादा हो जाते हैं, क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा आज के दिन फिर शहद चटा, इसलिए कि तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, अल्लाह का नबी सच बोल रहा है। तीसरे दिन वो फिर गए, शहद चटाया, उसके बाद सारा दस्त बंद, जुलाब बंद और पेट का मर्ज भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने सलाम में लिखा, मशहूर ज़माना सलाम, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या नया मसलक है? सहाबा का ही तो मसलक है, सहाबा ही का तो मसलक है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताबों से और अपने अशार से जो मसलक हमें दिया है वो सहाबा का ही है। सहाबा जाते थे, एक साहबी हैं जो बयान करते हैं कि उनकी आंखें नहीं थी, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है घर से आने जाने में, मस्जिद को आने जाने में, आप आंखों के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आंखें देना अल्लाह का काम है, मेरे पास कहां से आ गया, क्यों आ गया। सहाबा को मालूम था देता अल्लाह ही है, दरवाजा रसूल का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूं, अल्लाह देता है मैं तकसीम करूं। हुजूर ने फरमाया है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने फैसला किया, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने फैसला करके हमें बता दिया है, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। बहरहाल मैं उनकी बात को नकल किया। खैर, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कोई नया मसलक अगर दिया है तो मुझे बताओ कौन सी नई बात है जो सहाबा कराम ने अपने ज़माने पाक में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपना मामूल बनाया था, वही चीज़ पेश की। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ से ये हदीस है मरवी, आंख के लिए शिकायत लेकर साहबी आए, हुजूर ने मना नहीं किया, कहा जाओ मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करो और मेरे वसीले से दुआ करो, मेरे वसीले से दुआ करो। उन्होंने दुआ की, वो नमाज से बाहर आने को थे कि उनकी आंखें रोशन हो चुकी थी, आंखें मिली, जुबान मिली, पेट का दर्द गायब। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहते हैं कि एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई, पैर मोटा हो गया, फुंसी हुई थी या कुछ सूजन आ गई, दर्द बहुत ज्यादा था। उन्होंने दूसरे सहाबी से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलाज में बताऊं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो एक बार उसका नाम पुकारो। सहाबा कैसे इलाज करते थे, सबसे ज्यादा जिसको चाहते हो उसका नाम पुकारो। उस सहाबी ने झट से कहा या मोहम्मदा वा मोहम्मदा। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। जैसे ही उन्होंने फरमाया और पैर झटका, वो सहाबी कहते हैं मेरे पैर से सूजन गायब हो चुकी थी, मेरे पैर में दर्द नहीं था। नाम मोहम्मद में इतनी तासीर है तो मेरे आका के लुआबे पाक में क्या तासीर होगी। हुजूर जिस पर हाथ रखें उसका क्या असर होगी, उसकी क्या तासीर होगी। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुछ भी अजमत और आपके मकाम और मर्तबे की ताज़ीम और तकरीम के सिलसिले में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताबों में लिखा, उसमें से कोई नई बात नहीं।
बल्कि सारी वही बातें हैं जो सहाबा हुजूर के लिए किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हद दर्जे ताज़ीम और तकरीम करते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में इस कमाल को पहुंचे हुए थे कि जब कभी आपके सामने कोई किसी और का तस्करा करता तो आप उसे रोक देते और कहते मियाँ इतनी देर मेरे नबी की बात तो करो, हुजूर की शान में कुछ बातें करो। लोग आते तो सबको हदीस रसूल पहले सुना। किसी साहब ने आकर के आपको गुलाब का तोहफा पेश किया, कहा कि लीजिए बड़ा अच्छा गुलाब था, आपके लिए तोहफे में ले आया। आला हज़रत ने गुलाब लिया। दुनियावी चीजों पर जो दिल दे बैठता है वह आशिक रसूल नहीं होता, बल्कि आशिक रसूल वो होता है जो दुनिया की हर खूबसूरती में अपने महबूब का जलवा देखता। गुलाब लिया और कहा ये तो गुलाब सुबह शाम का है, सुबह खिला शाम में मुरझा गया, और उसके बाद मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ। सुनो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरे फूल पर नात लिख दी। किसी ने फूल खाली पेश किया था और बारगाह मुस्तफा में फूल पर पूरी नात लिख दी। मियां मैं तो फूल उसको तस्लीम करता हूं जो जब से खिला है कभी नहीं मुरझाता, बल्कि उसके साए में जो आ जाता है वो भी खिला का खिला रहता है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क रिसालत का मामला था। और उनके नातिया दीवान हदायके बख्शिश को आप कभी पढ़ करके देख लो। आज भी हालात ऐसे मेरे अजीजों, बहुत सारे अशार लोगों को समझ में नहीं आते लेकिन झूमने लगते हैं। वो इमामुल कलाम है और कलामुल इमाम है, उनके हर नात को ये मकाम हासिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब डूब करके मदह सराई करते थे, मदह सराई करते। आपके नात के मुतालिक ही एक बात मैं पढ़ रहा था, आपके छोटे भाई मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़े आलिम दीन हैं, वो भी बड़े शायर थे। और दाग दहलवी, दिल्ली के बड़े शायर का नाम मैं कह रहा हूं, मिर्जा गालिब इकबाल के टक्कर के दाग दहलवी, वो उस्ताद थे अल्लामा हसन रजा बरेलवी के। अल्लामा हसन रजा बरेलवी जब कोई नात लिखते, कोई अशार लिखते तो चेक कराने के लिए दाग दहलवी के पास भेजते थे। दाग दहलवी के पास भेजते। आप अपने साहबजादे हसनैन रजा खान साहब को, कौन, आला हजरत के छोटे भाई हसन रजा खान साहब, अपने बेटे हसनैन रजा साहब को अपने कुछ अशार लिख करके भेज रहे थे दिल्ली। वो आला हजरत के पास आए। आला हजरत ने कहा भतीजे कहाँ जा रहे हो? कहा दिल्ली जा रहा हूँ दाग दहलवी साहब के पास, अब्बा जान ने कुछ अशार लिखे हैं वो पेश करने जा रहा हूँ। आला हजरत ने फरमाया ठीक है, जाते जाते हमारे भी कुछ अशार लेते जाइएगा और दाग साहब को हमारे भी अशार सुना दें। आला हजरत उस वक्त नात कौन सी लिख रहे थे? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। ये पूरी नात लिख रहे थे और जल्दबाजी में थे। पूरी नात लिखा, अपना मक्ता जिसमें शायर का तखल्लुस होता है वो नहीं लिखा, पूरी नात लिख करके अपने भतीजे के साथ पेश किया। वो गए दिल्ली। दाग दहलवी साहब बड़े शायर थे, बड़े बड़े उनके शागिर्द थे। पहले उन्होंने हसनैन रजा साहब का इस्तकबाल किया, उनके वालिद की लिखे हुए अशार को चेक किया। बाद में उन्होंने कहा हमारे बड़े अब्बा हैं मौलाना अहमद रजा खान साहब, उनके भी कुछ नातिया अशार आपके सामने आए हैं। दाग दहलवी साहब ने मुताला किया, एक एक शेर को पढ़ा और उस नात के आखिर में कहा मौलाना अहमद रजा खान साहब ने इसमें अपना तखल्लुस आखिरी शेर नहीं लिखा, लिहाजा जाओ भतीजे मेरी तरफ से ये आखिरी शेर उनको पेश कर देना। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। इमाम शोरा, शायरों का इमाम था, उसने कहा जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। तुम्हारा क्या कहना आला हज़रत फाजिल बरेलवी का? अपने जमाने के शोरा भी तुम्हारा अदब करते हैं, साइंसदान भी तुम्हारा अदब करते हैं, और अपने जमाने के प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले तुम्हारा अदब करते हैं। मुहद्दिस सूरती, अब हदीस की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह जो मुहद्दिस आजम हिंद कचोचा के शेखुल इस्लाम के जो वालिद गिरामी मुहद्दिस आजम के उस्ताद में हम मुहद्दिस सूरती आला हजरत के हम असर हैं, शागिर्द नहीं हम जमाना हैं। मुहद्दिस सूरती साहब मौलाना फजल गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उनके मुरीद थे। आला हजरत के
पीर खाने से बैत भी नहीं थे, एक नहीं कि मतलब दोनों एक ही जगह से मुरीद हैं, पढ़े भी एक साथ नहीं थे, लेकिन मुहद्दिस सूरती इल्म हदीस के बड़े आलिम, आला हजरत का बार बार तस्करा, हर महफिल में तस्करा। मुहद्दिस आजम इन कछोछा शरीफ के, ये उनके शागिर्द हैं, वो खुद बयान फरमाते हैं। मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद मुहद्दिस सूरती से पूछा कि मुहद्दिस सूरती से कि आप, वसी अहमद सूरती रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम, कहा कि आप अपने पीरो मुर्शिद का उतना तस्करा नहीं करते, अपने उस्ताद जिन्होंने मंतिक पढ़ाया, आपको इल्म हदीस पढ़ाया, उनका तस्करा नहीं करते। बार बार मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा, हर महफिल में आप उनका तस्करा करते हैं, वजह क्या है? मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, देखिए मेरे अजीजों, जमाने के उलमा को आपस में चपकलिश हो सकती है, हसद हो सकता है, ये मेरे से बड़ा कैसे बन गया, लेकिन जो हकीकी आलिम दीन होता है वो सच्चे आलिम दीन की ताजीम और तकरीम भी करता है। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बेटा ऐ मेरे शागिर्द, आपने सवाल किया, सुनो, मुझे अपने पीरो मुर्शिद से बैत तो हासिल है, मेरे उस्तादों से इल्म मंतिक, फलसफा, बलागत, मानी, हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर तो हासिल है, लेकिन मौलाना अहमद रजा का मैं तस्करा बार बार इसलिए करता हूं कि ईमान की जो मिठास मुझे मिली है वो उनकी तालीमात से मिली है। अज़मत रिसालत होती क्या है, मैंने मौलाना अहमद रजा से सीखा है। यकीन किस बात का नाम है, ये मैंने मौलाना अहमद रजा से सीखा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तवक्कुल भी उतना था, यकीन भी इस दर्जे का था, जो फरमा दिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते से उस पर अटल रहते थे और यकीन के साथ। मशहूर ज़माना, आप अभी जो मैंने नात आपके सामने तिलावत की, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, इस नात का एक शेर ये भी है, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो लिखा है, उसमें एक शेर है जो आपने लिखा था, इसकी तारीख मुझे पता नहीं, लेकिन आप सफर हज पर जब कश्ती में थे, जहाज का सफर था, समंदर का सफर, अचानक बीच समंदर में एक बार ऐसे तूफानी हवाएं आई कि कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि जहाज डूबने वाला है, बचने की कोई उम्मीद नहीं, लोग अपने अपने कफन उठा लो, अपनी तैयारियां कर लो। शोर और गलगला मच गया था। आला हज़रत सुकून से बैठे अपनी किताबें पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। आपकी वालिदा माजिदा आपके साथ, पूछा कि अहमद रजा ऐलान सुने? कहा सुना। कहा जहाज डूबने वाला है? कहा नहीं डूबने वाला है। लोग मरने वाले हैं? कहा नहीं, लोगों की बात तो नहीं, लेकिन मैं तो महफूज रहूंगा। कहा इतने यकीन के साथ? कहा हाँ अम्मा, जब मैं जहाज में बैठा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पानी के सफर पर जब कोई जाए तो ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। जो ये दुआ पढ़ ले वो डूबने से और गर्क होने से महफूज हो जाएगा। मैंने वो दुआ तिलावत कर ली। अब मेरा ये यकीन कामिल है, हजार तूफान आए, तूफान झूठे हो सकते हैं, रसूलुल्लाह का कौल नहीं झूठा होगा, मैं महफूज रहूंगा। और आपने फरमाया था, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। ये यकीन है, ये यकीन है। अज़ीज़ान गिरामी, ये तवक्कुल है फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात से। और एक दो बार की बात नहीं, कई मरतबा। एक इल्म नजूम के माहिर मौलवी साहब आपके पास आए, उन्होंने भी ऐसे, इल्म नजूम किसको कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन बहुत अजीब सी लगती है। जो लोग पढ़े होंगे या उसमें घिरे होंगे, उनसे भी मैं कहता हूँ तौबा कर लो, बाज आ जाओ। ये जो राशि देखते हैं सुबह सुबह उठ करके, स्टार क्या है आज हमारा, तुम्हें क्या मालूम स्टार क्या है? ये ज्योतिष तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, ये मन घड़त किस्से तुम्हें सुनाते हैं, और ये जो तुम्हें बताते हैं आज तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तुम आज लाल कपड़ा नहीं पहनना, तुम पहले ऐसी चप्पल नहीं पहनना, ये सब एस्ट्रोलॉजी लोगों के दिमागों से खेलते हैं। ये क्या है? ये इल्म क्या है? इसकी एक ही डेफिनेशन मुझे मालूम है, अटकल पच्छू का नाम है। तीर मारना है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो क्या जाता है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, लगा देना है। ऐसे जो बाबा हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी, और हैरत होती है नहीं, आप भी कितनी बेवकूफ़ी करते हैं। सड़क छाप नजूमी के पास हाथ दिखा रहे हैं, लकीरें देखकर बता मेरा भविष्य कैसा होगा। ए नादान, पहले उसका तो देख, वो कहाँ बैठा है, जिसके पास तू दिखाने जा रहा है वो कहाँ बैठा है। हैरत की बात है, हाथ दिखाने जा रहे उसके पास जो खुद फटीचर है, और वो भी बोलता है और तोते से बुलवाता है चिट्ठी निकाल कर। ये क्या खुरापात है। कम से कम मैं समझता हूं कुरान पर यकीन रखने वाला किसी ज्योतिष के पास नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता बिकाहिनिन फकत कफर बिमा उनजिला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जो किसी ज्योतिष काहिन के पास गया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। हम में से कौन है जो इस तरह की जुर्रत करेगा, जसारत करेगा? हमें अल्लाह की जात पर यकीन है, जो कुछ भी होगा मर्जी मौला से होगा, अल्लाह की मर्जी से होगा। और ज्योतिषों से कुछ होना ही होता तो ये बहुत कुछ हो जाते हैं, ये बहुत कुछ हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं इस्लाह कर दूं, ये नजूमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, जमीन के मामलात जानने का वो अंजन है हमारे पास, भंजन है, फला फला चीजें हैं, मंजन है, क्या है जिसको देख करके जमीन में खजाना कहाँ है हम बता देंगे। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, किसी को आकर के कोई ज्योतिष कहते तुम्हारे घर में बहुत पुराना खजाना है, उस पर 4 जिन्नात है, मैं हटा दूंगा, निकाल लूंगा। ऐसे बहुत सारे, और उनकी बातों पर बेवकूफ हो जाते हैं। हमने ऐसे भी देखे जो रातों में बैठकर कलम कापी लेकर के हिसाब कर रहे हैं, एक घड़े में कितना सोना होगा, इतना सोना है तो मैं 2 बिल्डिंगें यहाँ बनाऊंगा, 2 बिल्डिंगें यहाँ, मार्केट में 1 दुकान। तुम रात भर शेख चिल्ली की तरह अभी से हिसाब में लग गए। वो एस्ट्रोलॉजी हो या आर्कियोलॉजी हो, जो नजूमी हो, ज्योतिष हो, तुमको बता दिया। ऐसे बहुत सारे खुदाइयां करवाए और लोगों की कब्रें खुदाई, कुछ नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोगों को धोखा देते हैं। आप कब सुधरोगे? इन तमाम बातों पर यकीन न रखो, इन तमाम चीजों पर यकीन न रखो। अगर खजाने निकालने का इतना ही उसको इल्म होता, महारत होती, तो वो बेचारा झोला छाप तुम्हारे पास नहीं आता, वो खुद खजाने निकालकर बादशाह बन चुका होता। वो तुमसे 20-25 हजार लेकर खजाना खोद करके देने आ रहा है, बेवकूफी नहीं है। खैर, नजूमी जो होते हैं बेवकूफ बनाते हैं, और सितारों का इल्म इसको कहते हैं। स्टार्स को देख करके कुछ चीजें मालूम की जाती थी, वो एक इल्म है, पहले जमाने में भी रहा है। कभी कभार लग जाता है तीर। मौसम का हाल बताने वाले भी एस्ट्रोलॉजी होते हैं ना, टीवी में बताने के लिए आते हैं। अहमदाबाद में अभी बारिश बहुत होगी, मुंबई, ये जब बताते हैं तब होती नहीं, और जब कभी नहीं बताते झमाझम होती है। अक्सर ऐसा कभी कभार लग भी जाता है इनका, कभी कभार तीर लगता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ऐसी आए साहब, उन्होंने इल्म नजूम को पढ़ा था। आला हजरत बैठे थे, बतौर मजाह आपने कहा कि साहब आपको तो इल्म नजूम पर बड़े महारत है, जरा सितारे निकाल करके देखें कि इस महीने में बरसात आएगी कि नहीं आएगी, बारिश होगी, बरसात आएगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। वो लिए कलम कॉपी और स्टार्स को निकालना शुरू किया। ये महीना चल रहा है, ये तारा यहाँ है, ये तारा यहाँ है, शनि बैठा है, बोलते ना मंगल बैठा है, शनि वहां देख रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा मौलाना अहमद रजा खान साहब, इस महीने तो बारिश का इम्कान ही नहीं आएगी, कोई बारिश नहीं होनी। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, रखो तुम्हारी बात, सितारों पर तुम्हें इतना यकीन है, सितारों पर इतना यकीन है, मैं कहता हूं अगर आना हुआ तो आ भी सकती है, तुम सितारों के इल्म पर कह रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा इल्म 100% सही होता है, जो मैं लगाता हूं हिसाब बिल्कुल सही निकलता है, बिल्कुल सही। आप चैलेंज कर ले हमारे साथ, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। सितारों का इल्म बरसों से जानता हूं, परफेक्ट है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चला लाया। आप उठे, दीवार पर घड़ी लगी थी, पूछा टाइम कितना हो रहा है? कहा 12 बज रहे हैं। कहा 2 बजने में अभी कितना टाइम है? कहा 2 घंटे। कहा 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजेंगे? 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजेंगे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बजेंगे, बजते हैं क्या? 2 घंटे से पहले 2 नहीं बजते। उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं आप, 2 बजने के लिए 2 घंटे हैं। आला हजरत उठे और घड़ी उठाई और कांटे घुमा के 2 पे लाके खड़ा कर दिया। घुमाया कांटे, 1 मिनट में 2 बज गए। कहा मौली साहब आप तो कह रहे थे 2 घंटे लगेंगे, मैंने 1 मिनट में 2 बजा दी। और शायद उनके भी 12 बज चुके होंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से उन्होंने कहा कि अरे ये तो कोई बात हुई, आपने कांटे इधर उधर किए, ऐसे तो कोई भी बजा देगा, ऐसे तो कोई भी बजा देगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ, ये घड़ी जो घूम रही है अपनी रफ्तार से, तुम्हारा तयशुदा इल्म तो यही कहता है 1 बजने के लिए 1 घंटा, 2 बजने के लिए 2 घंटे, लेकिन खालिक़े सितारा, खालिक़े सय्यारगान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन सितारों को पैदा किया है, वो चाहे तो 1 महीने से पहले सारे सितारों को इधर से उधर कर दे। जिस तरह तुम देख रहे हो आज सितारा यहां पर है, फलां सितारा यहां पर है, बारिश नहीं आ सकती, वो मौला
अल्लाह अगर चाहेगा सारे सितारों को मिनटों में एक जगह जमा कर देगा। और बारिश के जो इम्कानात की बात आप कर रहे हो, अल्लाह अगर चाहे, ये पूरे महीने की बात कर रहे हैं आप, मैं कहता हूं अगर अल्लाह चाहे तो इसी हफ्ते में होगी, अगर मौला चाहे तो इसी दिन में होगी, अगर अल्लाह चाहे तो इसी शाम में होगी, और अल्लाह चाहे तो अभी होगी। वो मौलवी साहब कहते हैं आला हजरत का जलाल मैंने देखा और महफिल से बाहर उठा तो देखा बरेली में अबर छाया हुआ है, थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो गई, झमाझम बारिश थी। वो कहते हैं मेरे नुजूमी इल्म के एतबार से तो कोई कायदा फिट नहीं बैठता था, पूरे महीने में बारिश के इम्कानात नहीं थे। एक आलिम रब्बानी ने समझाया इल्म और होता है, अल्लाह की कुदरत और होती है। वो अगर चाहे तो नीस्त से हस्त कर देता है, हस्त से नीस्त कर देता है, यह उसकी शान है। चाहे तो वो सूरज को चलने से रोक दे, चाहे तो वो डूबे हुए सूरज को फेर दे, उसके लिए कोई कायदा और कानून नहीं है। अजीजा ने गिरामी, कुदरत की यह अजायबात को आला हजरत ने अपने इल्म से समझाया है। ये मैं नहीं कहता कि आला हजरत ने बारिश बरसाई, बाज कोई बेवकूफ ये कह देगा ये वहां तक पहुंचा दिए, नहीं। अल्लाह अपने बंदों की जुबान से निकली हुई बातों की लाज रखता है और उनकी लाज में बारिश के लिए आसमान के दरवाजे भी खोल देता है। बारहा ऐसा हुआ है। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ये हब्से मकान के मुतालिक, यानी वक्त ठहर जाता है, ये भी एक इल्म भी है और बुजुर्गों को ये चीज करामत के तौर पर हासिल हुई। फरमाते हैं एक बार मैं सुबह ताखीर से उठा, 10 मिनट बाकी रह गए थे सूरज निकलने और गुस्ल की हाजत थी, सोच रहे थे कि क्या करूं, नमाज के लिए 10 मिनट बाकी है, गुस्ल की हाजत है, इतनी घड़ी निकाली और रखा और अंदर गए। फरमाते हैं मैं ये भूल गया कि 10 मिनट बाकी हैं, आराम से 3-3 मरतबा कुल्ली किया, 3 बार हाथ धोए, सुन्नत तरीके से गुस्ल किया, पूरे आराम से पोंछ करके मैं बाहर निकला, घड़ी पर देखा तो मुझे डर हुआ, इतने आराम से मैं गुस्ल करके आया हूँ, 10 मिनट बाकी थे। जब जा रहा था गुस्ल करने में, ये भी इतना आराम से गुस्ल जो सुन्नत तरीके से है, कितना वक्त हो गया होगा, नमाज कज़ा हो गई होगी। आला हज़रत फरमाती घड़ी उठा करके देखा तो जो 10 मिनट बाकी थे वो 9 मिनट अब भी बाकी थे। मैंने सोचा घड़ी रुकी तो नहीं, घड़ी बंद तो नहीं, बाहर आकर के जिस घड़ी से भी मिला करके देखा तो टाइम वही चल रहा था। फरमाते ये अल्लाह जिसे चाहे वक्त को घेर दे और अल्लाह जिसके लिए चाहे 1 मिनट को 1 साल के बराबर भी कर दे। यही मेराज रसूल का फलसफा है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, कि बिस्तर भी रहा गर्म, जंजीर भी हिलती रही, तारश गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त को अल्लाह चाहे तो घेर लेता है, रोक लेता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के इल्म और उनके अमल और उनके तक़वे और उनकी बहुत सारी चीज़ों को मैंने अर्ज़ किया और बतौर बरकत चंद करामात मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने औलिया को नबियों का परतव बनाकर इस उम्मत में भेजा है, नबियों का परतव बना करके भेजा है। यकीनन वो किसी न किसी नबी का अक्स होते हैं, उनकी मौजज़ात थे और औलिया के करामात होते हैं। एक बार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ ऐसा मामला पेश आया कि कई करामात हैं बहुत सारे। जैसे एक साहब हैं लाहौर के रहने वाले, वो खुद फरमाते हैं 1920 में उनकी पैदाइश हुई, जिस साल 1 साल था आला हज़रत की जिंदगी का, 1921 में आला हज़रत की वफात हुई। वो 1 साल के बच्चे थे, निमोनिया हो गया था, फेफड़े रुक चुके थे, सांस बंद हो गई थी और माँ बाप सारे लोगों ने देखा और एक कपड़े में बांध करके उनको पलंग पर रख दिया। घर में रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया था। 1 साल का बच्चा, सांस रुक गई, बंद हो गई, निमोनिया की शिद्दत से वो हमला आवर हुई बीमारी। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के वो पड़ोस थे, उनके रिश्तेदार। जब आला हज़रत को ये बात कही गई तो आपको भी गम हुआ, छोटा बच्चा था अभी पैदा हुआ। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुछ नक्श लिखे और कहा कि इसकी धुनी दें और उस बच्चे की नाक में सुंघाएं। कहते हैं वो लेकर के आए, वो बड़े मोतक़िद थे, घर आए उसकी धुनी देने लगे और उधर गुस्ल और जनाजे की तैयारियां भी चल रही थी, लोग रो भी रहे थे, गुस्ल और जनाजे की तैयारी। ये जब धुनी दी गई तो उसी लिपटे हुए कपड़े में बच्चा जो है चीखने चिल्लाने लगा और फिर से उसकी जान में जान आई, जिस्म में जान आ गई। उन्होंने खुद अपनी ये बात बयान की, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की यह करामत थी कि अल्लाह ने मुझे एक और जिंदगी अता फरमाई, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। होता है इस तरह के बहुत सारे मामलात किताबों में मौजूद हैं, तहरीर हैं। लेकिन एक बड़ी बात मुझे ये लगी ही कि 2 अंग्रेज आए और उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं,
और आप ये कहते हैं कि उनकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के नायब हैं, वारिस हैं। उलमा व उम्मती, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं मेरी उम्मत के उलमा। तो आला हजरत से उन्होंने सवाल किया बनी इसराइल के नबियों की तरह आपके उलमा? ईसा अलैहिस्सलाम और कई अंबिया ऐसे हैं जो परिंदों की बोलियां जानते थे, क्या आप भी जानते हैं? इस उम्मत का कोई आलिम है? मुझे बताएं। अगर उम्मत मुस्तफ़ा के उलमा वारिसीन अंबिया हैं तो वैसी कोई चीज आपके उम्मत में कोई आलिम जानता है? आला हजरत से उन्होंने सवाल किया। उस वक्त दूर दरख्त पर दो चिड़िया बैठी हुई थी, दो चिड़िया बैठी हुई थी। वो तोते थे या कबूतर थे? आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया आपने सवाल कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्तफ़ा का भरम रखेगा। मैं बताता हूं वो दरख्त पर दोनों चिड़िया क्या बात कर रही हैं, वो दोनों क्या बात कर रही मैं बताता हूं। आगे जो बैठी वो कह रही है सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चल। दूसरी कह रही है नहीं, कल तुम्हें मालूम है मैं एक गड्ढे में गिर गई थी, मेरे पांव में कांटा चुभा हुआ है, कांटे की चुभन का दर्द ऐसा है कि मैं तेज नहीं उड़ सकती, तू थोड़ा आहिस्ता उड़, मैं तेज उड़ूंगी, दोनों बराबर होकर के चलेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों ये बातें कर रही हैं। मियाँ ऐसे कोई भी बोल सकता है, कोई भी बात कर रही थी। वो अंग्रेज थे, उसने कहा कि आपको ये चीजें मालूम है? कहा हाँ मालूम है, वो जो बात कर रही है। कैसे पता चलेगा? जाओ तुमको जैसे देखना है मालूम कर लो। उसके पास राइफल थी, उस जमाने में जो भी बंदूक थी, उठाया उसने, सीधे बंदूक से गोली लगाई, चिड़ियों को जाकर के लगी। बंदूक मारी या तीर मारा, जो भी मारा, चिड़िया जमीन पर आकर गिर गई। जा करके उठा करके देखा पीछे वाली चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ था और पैर सूजन में था। उसी वक्त वो अंग्रेज मुसलमान हो गए। मुझे बताओ, जब उसे ये बात मालूम हो गई कि दरख्त पर बैठी हुई चिड़िया के पैर में कांटा चुभा हुआ है और पैर सूजन में है, तो जब ये वो जानते हैं तो जाहिर सी बात वो क्या कह रही थी ये भी जानते होंगे। ये अल्लाह के वलियों की शान है। रब तबारक व तआला अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के सदक़े औलिया को करामतों से नवाज़ता है। वो दिलों के हालात से बाखबर होते हैं, जानवरों की बोलियां सुन। ये और बात है कि हम कह रहे हैं सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो मक्का मुकर्रमा के बड़े पाए के बुजुर्ग आलिम दीन, वो खुद फरमाते हैं हरम पाक में कबूतर बहुत सारे आज भी, उस वक्त भी थे। एक दीवार थी वहां पर, मक्तबा जो मस्जिद हरम का है, उस पर कबूतर बैठते थे। जो वहां आकर के नीचे बैठता उस पर कचरे गिराते थे, जो भी बैठता था कचरे गिराते रहते थे। जितनी देर बैठता था वो कुछ ना कुछ उस पर गिराते रहते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह खुद ये वाक़या बयान करते हैं, जब मैं हरम पाक हाजिर हुआ तो बुखार मुझे आ गया। तो बुखार बहुत ज्यादा हुआ तो अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो बड़ी ताजीम करते थे आला हज़रत को, चारपाई बिछाकर उसी दीवार के पास लगा दिया, जहां वो कबूतर बैठते थे कमरे के अंदर। वहां कोई जल्दी बैठते नहीं थे, जो बैठे उस पर कचरा गिरे। आला हज़रत की चारपाई वहां लगा दी, इसलिए कि कमरे में कुशादगी वहां रखने से ही हो सकती थी, लोगों को मिलने के लिए आसानी थी, लोग आते गए। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों कबूतर वहां से उठे और सामने की तरफ गए, दूसरी तरफ जो लोग बैठे थे उन पर गिराते रहे। 3 दिन आला हज़रत सोए रहे, वो कबूतर कभी उस दीवार पर आई नहीं। ये बात मौलाना अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मक्का के बड़े आलिम दीन, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा अहमद रजा, आपका तो हरम के कबूतर भी अदब कर रहे हैं। हमने इन कबूतरों को देखा, बहुत सारे लोगों पर कचरे गिराए, जब से आप यहाँ सोए ये कबूतर यहाँ आए हुए हैं। फिर जब चारपाई उठाई गई तो कबूतर फिर वहां आए। आला हज़रत ने इसको अपनी करामत के तौर पर नहीं कहा, बल्कि कहते हैं हमने इनके खालिक से सुलह कर ली तो अल्लाह ने सारी मखलूक को हमारे साथ सुलह करा दिया। जो अल्लाह से सुलह कर लेता है, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की कायनात उसकी हो जाती है। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मरतबा निकले, ट्रेन का सफर था रास्ते में, और उनके साथ आपके एक मुरीद भी थे। ट्रेन चलाने वाला और झंडा लहराने वाला, जो सिग्नलर होता है, सिग्नल देने वाला, ये 2 मेन होते हैं, उसमें 2 मेन होते हैं। आला हज़रत जब स्टेशन पर पहुंचे तो झंडा लहराने वाला और ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर है, ये दोनों आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास आए, सलाम किया, मुसाफा किया और आगे चलने लगे। उनके मुरीद फरमाते हैं
आला हजरत अपने घर से जब निकल रहे थे तो ये दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मैं जिस सवारी पर बैठा हूं उस सवारी को चलाने वाला और उसको हिदायत देने वाला दोनों इस्लाम पर हों। आला हज़रत दुआ करके निकले घर से, ऐ अल्लाह, जो तेरे रसूल को रसूल मानता है, तेरी वहदानियत का इकरार करता है, उसको मेरी सवारी का कायद बना, ड्राइवर बना, और उसको बना झंडा दिखाने वाला, इशारा करने वाला, जो तेरे हबीब की अजमत का कायल हो। उनके मुरीद कहते हैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो देखा वो झंडा लहराने वाला वो भी मुसलमान था, गाड़ी का ड्राइवर भी मुसलमान था। आला हजरत के दोनों चाहने वाले थे। अल्लाह ताला अपने वलियों के लिए कुरान में ये फरमाता है, लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद, वो जो चाह लेते हैं अल्लाह उनके लिए वो पूरी कर देता है, वो बात पूरी कर देता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उलूम बहरे बेकरां है, एक जबल है, एक पहाड़ है जिसकी खुदाई करते करते ज़माना हो जाएगा, वो समंदर है जिसको नापते नापते ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएंगी। उनके दीवान हदायत बख्शिश की चंद बातें मैं मोहब्बत रसूल में ये पढ़ करके आपके सामने अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा, इसलिए कि आपके अशार बारगाह रसूल में मकबूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूलियत पा चुके हैं। इसलिए कि हमने ये भी पढ़ा, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दूसरी मर्तबा सफर हज पर थे, एक नात लिखी, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये पूरी नात है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रोज़े रसूल पर जाकर के लिखी। देखें एक बात, पहला जो आप हज किए थे, उस हज के बाद दूसरा जब हज किया आपने, पहले मदीने हाजिर हुए, फिर उसके बाद हज के लिए गए। उसी में ये लिखते हैं आला हज़रत, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए हैं। एक आशिक की जुबान क्या होना चाहिए, देखें, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो निकले थे बारगाह रसूल की हाजिरी के लिए, मौला ने नबी की बरकत से मेरा हज भी करा दिया। और आज के जमाने में ये कहते हैं हज कर लो, मदीने जाने की जरूरत नहीं। आज भी नजदी उलमा फतवा भी देते हैं मदीना जाना जरूरी नहीं, और आला हज़रत कहते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, हमारा हज भी हुआ है उनके तुफैल। उसी हाजिरी दरबार में अपनी नात लिखी थी और कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने दीदार से हमें मुशर्रफ फरमाएं, अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमाएं। ख्वाब में आपने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की थी। आप ये चाहते थे कि आलम बेदारी में, बेदारी के आलम में भी मेरे आका के जलवे को देखें। रोज़ा रसूल पर हाजिर रहे, रोजाना हाजिर होते रहे, सुबह दोपहर शाम, लेकिन वो आलम बेदारी की हाजिरी नहीं हुई। वापस घर गए, वापस जहां पर रुके थे, आखिर रात में आपने आखिरी शेर ये लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने जो लफ्ज लिखा वही मैं बयान कर रहा हूं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कहां तो तेरी बात यहां कौन पूछेगा, तेरे से बड़े बड़े उलमा मशाइख कुतुब वक्त अख्ताब अब्दाल यहां आते हैं, तू बड़ी बात का सवाल करके खड़ा है। ये कह करके दोबारा आए रोज़ा रसूल पर, कहते हैं उसी वक्त आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बेदारी के आलम में अपने माथे की आंखों से अपने हबीब पाक का जलवा देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास एक जलवा चमका, आपने अपने आप को रोका और फिर ये शेर लिखा, पेशे नजर वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा दिया गया। और जब कोई शख्स किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वो चीज सामने आ जाए तो झुकने का दिल करता है। आला हजरत की शरीयत को तो देखो, लोग झूठे पीरों के सामने झुक जाते हैं, रुकू करना भी हराम है, सजदा करना भी हराम है। आला हजरत अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में देख करके कहते हैं, दिल तो चाहता था कि सजदा कर लूं, लेकिन शरीयत ने हराम करार दिया है, सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का होगा, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं होगा। आला हज़रत फरमाते, पेशे नजर वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वो जलवा रसूल दिखाकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। कहीं अहमद रजा जलवा रसूल देखकर बहक तो नहीं जाएगा कि सजदा कर लेगा और शिर्क कर लेगा, हराम कर लेगा। नहीं, आला हज़रत उस वक्त भी डटे रहे, सबात और इस्तिकामत के पहाड़ बने रहे और उस जलवे जहां आरा को अपने सीने में मोजज़न किया। अजीज़ा ने गिरामी, वो नियामत कुबरा आपको मिली थी, उस नियामत बहरे बेकरां से आप सरफराज थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी आप
उस वक्त भी आप टाइम टेबल के एतबार से सारी चीजें लिखा रहे। आयत करीमा लिखाई व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब। यह आयत जितने अल्फाज मैंने पढ़ा है, इसके अगर हुरूफ अबजद आप निकालेंगे, अदद निकालेंगे, 1340 बनते हैं। अपने भतीजे को निकाल करके दिया कि ये मेरी वफात के साल की आयत है, ये मेरी मौत के साल की आयत। 4 महीने पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यह आयत लिखाई। आदाद के एतबार से जब जोड़ा जाए 1340 हिजरी, उसी साल आला हज़रत का इंतकाल हुआ है। जुमा का दिन था, 25 सफरुल मुज़फ्फर। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के विसाल का दिन 2:38 आपके भतीजे मौलाना हसनैन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बैठा था, आला हज़रत वसीयतें लिखा रहे थे, किसका क्या हक होगा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। आपने बहुत सारी वसीयतें लिखाई। 1:56 हुए, तब पूछा टाइम कितना हुआ, आपने कहा 1:56, 2 बजने में भी 4 मिनट बाकी। आला हज़रत ने कहा उनके बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रजा खान साहब को बुलाओ। वो जब आए, उनको आने में ताखीर हुई तो आपके छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद, वो आ चुके थे। आला हज़रत ने फरमाया, ये कब की बात, 2 बज चुके थे। कहा कहां हो, बैठो, यासीन शरीफ की तिलावत करो और सूरह रात की तिलावत करो। कौन कह रहे हैं, जो आखिरी, अभी आधा घंटा बाकी। 2:38 पर आला हज़रत का विसाल हुआ। उस वक्त फरमा रहे हैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह रात पढ़ो। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे हैं। और जहां आयत समझ में ना आई, दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर। ये तमाम बातें चल रही थी। अल्लामा हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ सूरह रात होने के बाद आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया। और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक रसूल की दुआएं होती हैं, वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहां मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त, ये जानकनी का वक्त था, आपके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह सदरुल शरिया, जो बाहर शरीयत के मुसन्निफ हैं, इसी वक्त में से किसी वक्त में आप आए। वक्त उस वक्त आखिरी चल रहा है। वो आए तो आला हज़रत ने पूछा, मौलाना किस तरह से आना हुआ? कहा कि हुजूर फतवा लिख रहा था, एक किताब का रेफरेंस हवाला नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया, फतावा शामी जिल्द नंबर 6 में फलां लाइन, फलां सत्तर, फलां सफ़े में मौजूद है, आप जाइए। वो कहते हैं मैं जल्दी से उतनी बात याद करके गया, दारुल इफ्ता में आया, किताबें निकाली, फतावा शामी, जहां आला हज़रत ने फरमाया 6 जल्द निकाली, सफ़ा निकाला, सतर निकाली, वही वो इबारत लिखी हुई थी जो मुझे सुबह से नहीं मिल रही थी। फतवे में मैं लिखता रहा। उधर 2:38 हुए, अचानक आपकी पेशानी पर एक नूर चमका। उस वक्त डॉक्टर्स भी आए हुए, कुछ तबीब आए, वो बात कर रहे थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जवाब नहीं दिया। मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा दोनों ने कहा कि ये अब अपने रफीक आला से जा मिले। इतनी सुकून के साथ, इतने आराम के साथ। लोग कहते हैं कि मौत की शिद्दत, मौत का दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो जलवा रसूल देखने में मसरूफ होता है उसको जाने का एहसास भी नहीं होता वो कब दुनिया से गया। इसीलिए मेरे अजीजों, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने इश्क़ रिसालत में अपनी जिंदगी तमाम की, पहुंचे वहीं पर जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। इसलिए कि मैं उसी दिन की बात कर रहा हूं, 25 सफरुल मुज़फ्फर, 25 सफर, आज का जो दिन गुजरा, 25 सफर जुमा का दिन है। मुल्के शाम के एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं दोपहर का वक्त था, मैं सोया हुआ था जुमा के बाद और मैं कैलुला करता था। दोपहर के बाद मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा अपने रोज़े अथर के बाहर सहाबा के साथ झुरमुट में खड़े हैं और किसी का इंतजार फरमा रहे हैं। ये शाम के रहने वाले बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 मरतबा अर्ज किया, आका किसी का इंतजार हो रहा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरा एक आशिक अहमद रजा हिंदुस्तान से आ रहा है, हम उसके इंतजार में हैं। अल्लाह अल्लाह। वो शामी बुजुर्ग कहते मैंने पहली मरतबा ये नाम सुना। कहां से? बारगाह रिसालत मुआब से सुना। वो जानते नहीं थे आला हज़रत को। कहा मैंने तारीख नोट कर ली, टाइम नोट कर लिया और मुल्क के शाम से सफर करके हिंदुस्तान आए। उनको ये भी मालूम नहीं था कि कहां रहते हैं।
वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचे ऐसे साहब के पास जो आला हजरत के दुश्मन थे, उन्हीं के पास गए और जा करके उन्होंने अपनी, वो जाहिर सी बात है अरब के थे, शामी बुजुर्ग थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनके पास पहले ही उन्होंने जिक्र किया। हिंदुस्तान में अहमद रजा खान नाम के कोई मौलाना हैं, कोई बड़े आशिक रसूल हैं। उन्होंने मुंह बसोरा और कहा हाँ यहाँ से थोड़ी दूर बरेली में है, एक मौलाना रहते थे, हमने भी सुना है। उन्होंने इतना पता बताया, वो उनको छोड़कर निकला है, बरेली पहुंचे। 8 दिन के बाद बरेली जब आए, लोगों से पूछा फलां फलां आलिम कहाँ रहते हैं, लोगों ने मोहल्ला सौदागरान का पता बताया। जब यहाँ पहुंचे तो खानदान के लोगों से मुलाकात के बाद पता चला 8 दिन पहले ही आला हजरत का विसाल हो चुका है। उनको बड़ा गम हुआ, बड़ा कल्क हुआ। वो कहते हैं मैंने तारीख मिला करके देखी, मैंने किस दिन ख्वाब देखा था, कौन सा टाइम था, तो फरमाते हैं मेरी अकल हैरत में रह गई। ये वही टाइम था, वही दिन था जिस दिन बरेली के ताजदार की वफात हो रही थी, जिस दिन यहाँ उनका विसाल हो रहा था। इसीलिए मेरे अजीजों, शायर ने कहा है जहां में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये एक खुर्शीद इल्म बरेली में अगर डूबता है तो मदीने में चमकता है, मदीने में अगर डूबता है तो बरेली में चमकता है। अहले इल्म की ये मिसाल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का बड़ा एहसान है, किताबों से, उनके कलम से, उनकी जुबान से, उनके तकवे और तहारत से पूरी जिंदगी भर कभी आपने नमाज कज़ा नहीं की। मसलक आला हज़रत ये भी है मेरे अजीजों, नमाजों की पाबंदी करो। बहुत सारे लोग सिर्फ शिद्दत पसंदी को समझते हैं मसलक आला हज़रत। किस बात की शिद्दत करते हो आप, किस बात की? किसी को काफिर कहने में। याद रखो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरे उम्मत इस्लामिया की तकफीर कभी नहीं की। काफिर 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 कहना आला हज़रत की आदत नहीं थी। हुसामुल हरमैन को लेकर बाद लोग वावेला मचाते हैं कि इन्होंने इनको काफिर कहा, उनको काफिर कहा। ये झूठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ला करके दिखाएं कितनों को काफिर कहा है। आला हजरत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियां हो रही हैं, आप क्या कहते हैं। वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तय्यबैन से आया, उसको आला हजरत ने अपनी साइन, अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे। अरे मियां हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हजरत ने जो कहा है, चैलेंज करता हूं, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने कहां कहां किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हजरत के विसाल के बाद कहा आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया, उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक रसूल थे। कौन कह रहे हैं? अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे। हैं मजमे ने कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को, तो उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बरदस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीजें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रजा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है। इकरार भी है फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़ रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दुगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे दीगर मकातिब फिक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा जो अहले हदीस के उलमा हैं, जो बंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह का कोई सानी नहीं था, इल्म में उनका कोई सानी नहीं। हमारे उलमा की बात छोड़ें, मैं दीगर मकातिब फिक्र के उलमा की बात कर रहा हूँ। मौलाना अबुल उला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन नदवी और दीगर लोगों के साथ साथ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा है। इकबाल का तराना बड़े जोर और शोर से गाते हो। हाँ, उन्होंने क्या लिखा है, कहते हैं अगर इमाम आजम अबू हनीफा अपने ज़माने में अहमद रज़ा खान साहब को देख लेते तो अपने ख़ास शागिर्दों में रख लेते हैं, और कहा कि इस ज़माने के वो सानिये इमाम आजम अबू हनीफा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। वो
उन्होंने कहा इसीलिए अपने तो अपने हैं, सारे लोगों ने उनके इल्म का लोहा माना है। आज जिसको तकलीफ है तो तकलीफ होने दो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे फिदा होना चाहिए ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज़ को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की मक्का मकसद ज़िंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें यह सिखाया है, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूं जाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं न बनी। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जिंदगी को शुरू किया ज़मीन और ज़मान से और ख़त्म कर रहे हैं अपने आखिरी शेर में लिवा के तले। लिवा कहते हैं वो झंडा जो अल्लाह ताला अपने हबीब को क़यामत के दिन अता करेगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन हुजूर को यह झंडा अता करेगा और खुश नसीब मुसलमान उस झंडे के तले जमा भी होंगे। मेरे आका अपने उम्मतियों को उस झंडे तले जमा करेंगे जो उनकी मोहब्बत में जीते मरते थे। आला हज़रत फरमाते हैं लिवा के तले, उस झंडे के तले भी या रसूल अल्लाह सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। ये जिंदगी का मकसद होना चाहिए। आखिर में इन नातिया अशार से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाह रिसालत का एक ऐसा अदब भी हमें दिखाया है और सुन्नियों को जगाते हुए भी कहा है, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है सोना पास है सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। आला हज़रत ने फरीज़े तबलीग भी अदा किया, उम्मत को झिझोड़ करके कहा उठो, ये देखो ये पूरा सुना जंगल है, रात अंधेरी है, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो अब चोरों की रखवाली है। पार्लियामेंट में भी चोर हैं, तख्त पे भी चोर हैं, अदालत में भी चोर हैं, हर जगह चोर हैं और ऐसे चोर हैं आंख से काजल साफ चुरा ले ना वो चोर बला के हैं, और तेरी गठरी ताकी है, सारे दुश्मन तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ईमान की गठरी देख रहे हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कातिल डाइन इस शहद दिखाए जहर पिलाए, ये यही लोग हैं आज, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। दुनिया को आला हज़रत ने फरमाया ये डाइन है, ये कातिल है, ये शोहर को मारने वाली है। कैसी? वो औरत जो अपने शोहर को मारती है वो अच्छी होती है? रोज अपने आशिक बदलती है, उसको डाइन कहते हैं। कातिल है, डाइन है, शोहर कुछ है, ये रोज अपने आशिक बदलती है। आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास चली जाएगी, आज तुम्हारे पास बहुत माल लेके आएगी कल यहां से निकल जाएगी दूसरे के पास जाएगी, ये रोज शोहर बदलती है। आला हज़रत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। मैंने आला हज़रत से पूछा ऐ इमाम अहले सुन्नत अब हमें करना क्या चाहिए? इस दुनिया को देखा ये मुर्दार है, जाएं तो कहां जाएं? आला हज़रत
हजरत की रूह ने जवाब दिया, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आओ बारगाह रिसालत मुआब में और यहाँ अर्ज करो, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। अपने नबी से अर्ज कर लेना, दुनिया देखी होगी तुमने, आओ बारगाह रिसालत में यूं कह दो, मेरे आका जवाद है, करीम है, रहीम है, वो अता करने पर आते हैं तो खूब अता करते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बस इतना अर्ज करो आका की बारगाह में, सरकार हम कमीनों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आका से यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले। या रसूल अल्लाह कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, बारगाह रिसालत में आओ ऐ गुलामों यहाँ अर्ज करो, यहाँ से मिलता है वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये वो दरबार रिसालत है, यहाँ कतरा कोई मांगता है तो दरिया दिया जाता है। आखिर में यही आला हज़रत ने अर्ज किया, अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ऐ गनी। इस शेर को अगर मैं समझा दूं तो बड़ा मजा आएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी ने मुझे ये बात समझाई थी, कहा कि इस शेर का क्या मफहूम है। फरमाते हैं कुत्ते को जब तुम अच्छी ग़िज़ाएं खाने की आदत डाल लो तो फिर वो कड़क ग़िज़ा नहीं खाएगा, सूखी रोटी नहीं खाएगा। बिस्किट खाने वाला कुत्ता बिस्किट ही खाने लगता है। नरम ग़िज़ा खाने की आदत जिसकी हो जाए वो वही मांगने लगता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं बारगाह रिसालत मुआब में, या रसूल अल्लाह हम ये नाज़ो अंदाज, हमारे ये जो कर्रो फर, ये शान, ये सब तो आप ही की अता की हुई है, ये सब आराम, ये नाज आपने दिया है हमें। अब अगर आप रोक देंगे, अगर आप रोक देंगे तो ये बंदा कहां जाएगा। फरमाते हैं अब तो ना रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों। बारगाह रिसालत में उनका इतना यकीन था, इतना तवक्कुल था, इतना यकीन था अकीदे में, उन्होंने यही कहा, क़यामत के दिन भी मेरा यकीन ये कहता है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शेर में यूं कहते हैं कि क़यामत के दिन जब अमाल तोले जाएं और पूछे जाएं और हमारे तमाम अमाल को हम देख करके घबराएं तो हमें क्या कहना चाहिए उस वक्त। फरमाते हैं कि डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। ये एक नात है उनकी, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खुता।